Hello everyone, very warm welcome to ITLS Academy. The lecture is about manufacturing activities. आज के लेक्चर में हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के दौरान जो जो प्रोसेसेस होती हैं, जो जो क्रियाएं की जाती हैं, उन सबको आज के हम लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं। The operations and processes used in manufacture should with the premises, equipment, material, personnel and services provided be capable of consistently producing finished product that conform to this specification and are suitable protected against contamination or deterioration. जो प्रोसेसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो रही हैं, जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस को करने में, जिन मटेरियल्स का यूज़ किया जा रहा है, जिन इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, वो सारे स्पेसिफाइड होने चाहिए और प्रॉपर कंटेमिनेशन फ्री होने चाहिए। किसी तरीके के डिटेरियोरेशन या डिग्रेडेशन से वो फ्री होने चाहिए। प्रोसेस इवैल्यूएशन देखते हैं। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट, ट्रायल्स शुड बी कैरिड आउट टू एस्टैब्लिश वेदर द फॉर्मुलेशंस एंड न्यू प्रोडक्ट ब्रीफ, जो भी प्रोडक्ट बनने जा रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होने जा रही है, तो मेन प्रोसेस से पहले एक ट्रायल ज़रूर किया जाना चाहिए ताकि चीज़ों को अच्छे से समझा जा सके और जब प्रॉपर जब ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाएं तो वो एकदम से एक्यूरेट बने। इसके अलावा and the proposed methods and procedures specified therein are suitable for factory production and are capable of consistently yielding product that complies with the finished product specification. जो प्रोसीजर्स, जो मेथड्स यूज़ किए जाने हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट में, उन सबको पहले ही यूज़ कर लिया जाना चाहिए ट्रायल मेथड में, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका मिले वो एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हो और उसमें फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं प्रोडक्शन पे। Adequate resources should be provided in the way of premises. प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर, मटेरियल्स, suitably trained personnel, services, informations and documentations in each case of appropriate quantity and quality. प्रॉपर सोर्सेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए, इक्विपमेंट सारे प्रॉपर होने चाहिए, जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा वेल होना चाहिए, गुड एंड वेल, ताकि कोई भी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। Production should be carried out in full compliance with the master manufacturing instructions. जो ट्रायल हो रहा है प्रोडक्ट का वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जिस तरीके से मास्टर मैन्युफैक्चर होना है, जिस तरीके से मेन प्रोडक्ट बनना है, उसके लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे ही फॉलो होने चाहिए। फ्रॉम विच नो डिपार्चर्स शुड बी परमिटेड एक्सेप्ट बाय रिटन इंस्ट्रक्शंस from the production manager and the quality control manager indicating the nature and duration of the departure. सारी प्रोसेसेस होनी चाहिए एक्सेप्ट डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है जो प्रोडक्ट बन गया है उसको आगे ले जाना सप्लाई चेन में। तो जो आपने ट्रायल का प्रोडक्ट बनाया है उसको आप वहाँ से डिपार्ट तो नहीं कर सकते, उसको सप्लाई चेन में तो नहीं भेज सकते, और इसके लिए सारे ही इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं
प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स हैं, उनसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसके हिसाब से वर्क किया जाता है। एंड एग्रीड एंड साइंड बाय देम, जो ट्रायल के लिए प्रोडक्ट बनाया है आपने, उन सारे ही पर्सनल्स जो बैठे हुए हैं, मैनेजर एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एटसेट्रा, उनसे एग्री होके, उनसे साइन करके ही अगर ट्रायल प्रोडक्ट अच्छे से बन गया है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ है, तब आप उसको आगे सप्लाई चेन में भेज सकते हैं। ऑपरेटर प्रोसीजर्स। Operating instructions for production operators should be written in clear, unambiguous instructional form. जो instructions हैं प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए, वो सारे प्रॉपर होने चाहिए, इंस्ट्रक्शनल फॉर्म में होने चाहिए, क्लियरली रिटन होने चाहिए, ताकि जो भी वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है प्रोसेस को, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। एंड शुड फॉर्म अ की पार्ट ऑफ ऑपरेटर ट्रेनिंग। और जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि ट्रेनिंग भी आपको इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही दी जाती है, ताकि जो मेन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, आप वेल ट्रेंड हो सकें, और आप जाके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपना रोल प्रोवाइड कर सकें। Particular attention should be paid to problems that may arise in the event of stoppage, breakdown or emergencies. जो प्रोसेस आपकी चल रही है, उसको शुरुआत से पहले ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब प्रोसेस कहीं पे स्टॉप होती है, कोई ब्रेकडाउन होता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनका निदान क्या होना चाहिए, कैसे उनको रोका जा सकता है या फिर कैसे उनको रिड्यूस किया जा सकता है, इन सारी बातों को प्रोसेस शुरू होने से पहले ही ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा एंड रिटन इंस्ट्रक्शंस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन इन ईच केस। कैसे एक्शन लेना है अगर कोई इमरजेंसी केस होता है, अगर कोई ऐसा रिस्क आ जाता है, इसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए रिटन फॉर्मेट में। और न सिर्फ प्रॉब्लम्स, उनको करेक्ट कैसे करना है, उनके खिलाफ एक्शन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें भी रिटन फॉर्म में सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मेंशन होने चाहिए। अब आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोसेस को कैरी करवाने में, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप फॉर्म कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसके लिए एक कच्चा माल तो चाहिए ही होगा, रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होगा। तो रॉ मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। ईच रॉ मटेरियल शुड कंप्लाई विद इट्स रिटन स्पेसिफिकेशन। जितने स्पेसिफिकेशन रॉ मटेरियल के बारे में दिए गए हैं, वो सारे ही आपने जो प्रोडक्ट लिया है, जो रॉ मटेरियल लिया है, उसमें मौजूद होने चाहिए। ईच डिलीवरी और बैच शुड बी गिवन अ रेफरेंस कोड। एक रेफरेंस कोड होना चाहिए टू आइडेंटिफाई इट इन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ताकि आप सिर्फ कोड से ही जो स्टोरेज में है या प्रोसेसिंग में है, उस चीज़ को पहचान सकें। एंड द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सच दैट इफ नेसेसरी एनी बैच और of finished product can be traced back to the deliveries of the respective raw materials used in its manufacture and correlated with the corresponding inspections, testing, laboratory or supplier records. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ है, उसको जब आपको डिलीवरी करनी है, उसको डिलीवर करना है, तो उसको डायरेक्टली आप कोडिंग के द्वारा ही या जो टेस्टिंग है, लेबोरेटरी या सप्लायर रिकॉर्ड्स हैं, उनमें इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि आप डायरेक्टली उस चीज़ को पहचान पाएँ। डिलीवरीज ऑफ रॉ मटेरियल्स शुड बी क्वारंटाइंड अंटिल इंस्पेक्टेड। जब तक कि
प्रॉपर तरीके से मटेरियल को चेक ना कर लिया जाए, उसको डिलीवरी के लिए नहीं भेजना चाहिए। तब तक के लिए उसको क्वारंटाइन रखना चाहिए, एक कह सकते हैं कि सेपरेट रखना चाहिए, ताकि वो किसी और चीज़ से मिक्स भी ना हो, और जब तक उसकी प्रॉपर चेकिंग ना हो जाए तब तक वो डिलीवरी में भी ना जाए। इसके अलावा प्रॉपर सैम्पलिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विथ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड द रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का काम ही यही होता है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को वो मेंटेन करके रखे, और जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी को भी मेंटेन करने में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही हाथ होता है। इन्हीं के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है। रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है इनके पास में। उसके बेस पे जब तक कि प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हो जाता, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ ये रॉ मटेरियल ओके है, तब तक के लिए उसको डिलीवरी के लिए नहीं भेजा जा सकता। Temporarily quarantined material should be located and or marketed in such a way that as to avoid risk of its being used accidentally। जो टेम्पोरेरली क्वारंटाइंड मटेरियल है उसको इस तरीके से रखा चाहिए, या उस पर कोई ऐसा स्पेशल मार्क लगा के रखना चाहिए ताकि कोई ऐसा भी ना हो कि कोई धोखे से ही एक्सीडेंटली कोई उस मटेरियल का यूज़ कर ले। तो इस रिस्क को भी अवॉइड करने के लिए पहले से ही ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसको किस लोकेशन पे रखना है या उस पर कैसा मार्क लगाना है। In the case of a bulk delivery by tanker, preliminary quality assessment should be made before discharge into storage is permitted। अगर बहुत बल्क डिलीवरी हो रही है टैंकर्स वगैरह से, तो प्राइमरी क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट उसमें ज़रूर होने चाहिए, ताकि जो आप उस मटेरियल भेज रहे हैं, जिसकी डिलीवरी कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो जाए और सेफली वो प्रोडक्ट अपने टारगेट तक पहुँचे। A formal procedure and associated documentation should be established and followed for the issue of raw material from store। अगर पहले से स्टोर करके रॉ मटेरियल रखा गया है और उसी को दोबारा से यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे कि कोई भी इंसान उस रिकॉर्ड के आधार पे उस मटेरियल का इंस्पेक्शन कर सके और उसको यूज़ कर सके। When a raw material has been issued but not used as planned, that is because of a plant equipment or production stoppage, the quality control manager or a designate should advise as to its disposition। अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल इश्यू हो गया है जिसका कोई जिस तरीके से प्लान नहीं था पहले से, तो जो कंट्रोल मैनेजर हो सकते हैं वो इसके डिस्पोजिशन के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। Depending on the product being manufactured, the ingredients involved and the nature of process and the equipment dispensing the required quantities of ingredients could take various form। जिस प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसी के आधार पर जैसा प्रोडक्ट होगा उसी के तरीके के इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होंगे, उसके स्पेशल जो प्रोसेसेस होंगे, उसके मैन्युफैक्चर के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स होंगे। इन सारी चीज़ों को पहले से ही इंस्पेक्ट करके रखना चाहिए और प्रॉपर इनका इन्वेस्टिगेशन पहले ही हो जाना चाहिए, और जो क्वांटिटीज़ हैं, जो इंग्रेडिएंट्स आपको यूज़ करने हैं, उनकी प्रॉपर क्वांटिटी पहले से ही आपको इंस्पेक्ट करके रखनी चाहिए। Where batch quantities of a raw material have to be dispensed manually into containers in advance, this should be done in a segregated area। अगर किसी जो रॉ मटेरियल है वो अगर बैच क्वांटिटी उसकी यूज़ करनी है, आपको बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए हैं, उसमें उसके फॉर्म में आपको भेजना है, तो इसको एक स्पेशल अलग एरिया में करना चाहिए, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड नहीं है,
तो उसको अलग एक सेग्रीगेटेड एरिया में करना चाहिए ताकि वो किसी और को कंटेमिनेट ना कर सके। Records should be kept to enable the quantities of materials issued to be checked against the quantity or number of batches of product manufacture। जो भी मटेरियल जितनी क्वांटिटी में बन रहा है और कितने बैचेस हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कैसे क्या हुआ है, इन सब का रिकॉर्ड प्रॉपर रखना चाहिए ताकि जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप उस रिकॉर्ड को यूज़ करके सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग मटेरियल। अगर बात करें हम पैकेजिंग मटेरियल की, सो ईच आइटम ऑफ पैकेजिंग मटेरियल शुड कंप्लाई विद इट्स स्पेसिफिकेशन। हर प्रकार के मटेरियल की पैकेजिंग अलग तरीके से होती है, स्पेशल तरीके से होती है, तो उसके स्पेसिफिकेशन से वो पैकिंग मैच करनी चाहिए। तो पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए उन पॉइंट्स पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है The product is adequately protected during its expected life। जो प्रोडक्ट आपने बना के रेडी किया है उसकी जितनी एक्सपेक्टेड लाइफ है उसके अंदर उसको प्रॉपरली उसको कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने लायक पैकिंग होनी चाहिए ताकि जितनी लाइफ प्रोडक्ट की है एटलीस्ट उससे ज़्यादा ही लॉन्ग लास्टिंग पैकेजिंग हो अंडर नॉर्मली एक्सपेक्टेड कंडीशंस। जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनमें हम यही मान के चलते हैं कि जो पैकेजिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए और एटलीस्ट जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड लाइफ से ज़्यादा ही इस पैकेजिंग मटेरियल की लाइफ होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है In the instance of packaging coming into immediate contact with the product, there is no significant adverse interaction between product and packaging material। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट पे पैकिंग को अप्लाई करते हैं, जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी एडवर्स रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट और पैकेजिंग मटेरियल कोई भी रिएक्शन नहीं करने चाहिए ताकि आगे जाके इनकी वजह से कोई भी हार्म ना हो, कोई भी कह सकते हैं कि नुकसान सोसाइटी को ना पहुंचे, उस जो सप्लाई चेन है उसमें ना पहुंचे। Where the packaged product undergo subsequent treatment whether by the manufacturer, caterer or consumer, the packaging will adequately stand up to the processing conditions and no adverse packing और production interactions occur। जो पैकेजिंग की जा रही है उसको पैकिंग के बाद में भी ट्रीटमेंट होते हैं, सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये हो सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है जो बना रहा है वो दे सकता है, कैटरर है, जो कंज्यूमर्स हैं उन सब के द्वारा ये सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट्स दिए जा सकते हैं। और जो पैकेजिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर कंडीशन के साथ में वो प्रॉपर ही रहे, उसमें कोई भी एडवर्स रिएक्शन ना हो या कोई भी गलत तरीके का इंट्रैक्शन ना हो। The packaging is capable of providing the necessary characteristics and integrity where the preservation of the product depend on the pack। जो पैकेजिंग होती है वो प्रॉपर इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए और जो प्रोडक्ट उसमें पैक किया गया है उसके प्रिजर्वेशन में भी एक अच्छा खासा उसे रोल निभाना पड़ता है क्योंकि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट कितने समय तक सुरक्षित रहेगा काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से पैक किया गया है, उसका पैकेजिंग मटेरियल क्या है। The finished product will carry the statutory and other specified informations in the required form and location। जो finished packaging होती है उसमें कुछ ऐसी informations होती हैं जो कि फॉर्म और लोकेशन, किस लोकेशन पे किस वेदर में उसको रखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी उस पर मेंशन करके रखी जाती है। चलिए अब देखते हैं प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। Processing should be strictly
in accordance with the master manufacturing instructions subject to any variation approved। जो प्रोसेसिंग है वो प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए, दैट इज उसको हम मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोडक्ट और प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस शुड डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है प्री स्टार्टअप, क्लोज डाउन एंड प्रोडक्ट चेंज ओवर चेक्स टू इंश्योर द लाइन इज क्लियर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड क्लोज्ड डाउन करेक्टली एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। जो प्री स्टार्टअप है, कैसे क्लोजिंग होनी है, प्रोडक्ट चेंज ओवर कैसे होना है, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करके रखते हैं पहले से। द प्रोडक्ट रेसिपी इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट एंड प्रोपोर्शंस। मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस में रेसिपी, इसके अलावा जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में यूज़ होने, ये सारी चीज़ें पहले से ही होती हैं। मिक्सिंग इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, किसे पहले किसे बाद में, इंक्लूडिंग मशीनरी टू बी यूज्ड, और किस मशीनरी को यूज़ करना है मिक्सिंग के लिए। ड्यूरेशन ऑफ मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, कितने टाइम तक मिक्सिंग करनी है और उसको आगे प्रोसेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूडेड होती हैं। इक्विपमेंट सेटिंग एंड प्रोसेसिंग पैरामीटर्स। प्रोसेसिंग पैरामीटर्स और जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं प्रोसेस में, उनकी सेटिंग्स भी इस मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूडेड होती है। द कंट्रोल ऑफ इन प्रोसेस मॉनिटरिंग डिवाइसेस एंड डाइवर्ट सिस्टम इफ मिनिमम प्रोसेसिंग पैरामीटर्स आर नॉट रीच। अगर जो पैरामीटर्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं तो प्रोसेस को कैसे बीच में मॉनिटर करना है या कैसे उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। फिलिंग रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और वेट, किस तरीके से फिल करना है, वॉल्यूम में है या वेट में है, फिलिंग रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन होती हैं। क्राइटेरिया फॉर इन प्रोसेस फॉरेन बॉडी इंस्पेक्शन और डिटेक्शन। फॉरेन बॉडी को कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, उनको कैसे रिमूव करेंगे, ये सारी चीज़ें भी, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। Inspections to ensure processing conditions are consistent throughout the batch being processed। जो इंस्पेक्शन है ये पूरी ही प्रोसेस के दौरान किया जाता है। इसके अलावा पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, पैकिंग किस तरीके से करनी है, उसका लेबल कैसे होना है, स्पेशली एट स्टार्टअप एंड प्रोडक्ट चेंज ओवर। अगर कोई नई कंपनी में स्टार्टअप हुआ है या फिर प्रोडक्ट को आप चेंज कर रहे हैं तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में, और उसके इंस्ट्रक्शंस भी मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस में ही इन्वॉल्व होते हैं। सैम्पलिंग क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स टू बी चेक्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग, ये भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एडिशनल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से फूड की सेफ्टी को मेंटेन करके रखा जा सकता है, किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन रह सकती है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन दी मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस। अब आते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे। आफ्टर इट्स प्रिपरेशन एंड एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शुड बी हेल्ड until checked and approved by quality control for compliance with its specification। जब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता कैसे है, जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस के दौरान ही उसके बीच में बनता है, तो इसकी क्वालिटी को भी चेक किया जाना चाहिए और इसके स्पेसिफिकेशन को भी चेक किया जाना चाहिए। A batch of intermediate product found to be defective should be quarantined pending reworking or recovery of material और outright rejection as the case may be। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बना है अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको क्वारंटाइन करना चाहिए, उस पर रीवर्किंग होनी चाहिए, दोबारा से उस पर काम करके देखना चाहिए अगर वो सही हो सकता है, और अगर वो सही नहीं है तो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसा भी केस बनता है उस हिसाब से वहाँ पे वर्क किया जाता है। अब आता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। पैक्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी क्वारंटाइंड अंटिल चेक्ड। जो प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया है, पैकिंग हो गई है,
स्टिल उसको क्वारंटाइन करके रखा जाता है जब तक कि उसकी प्रॉपर चेकिंग नहीं कर ली जाती एंड अप्रूव्ड बाय क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा जब तक कि उसको अप्रूव नहीं कर दिया जाता फॉर कंप्लायंस विद द अप्रोप्रिएट फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। An approved batch of finished product should be suitably marked to identify it and stored under the appropriate conditions। जो प्रॉपर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है उसको प्रॉपरली मार्क करके रखना होता है ताकि उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके और प्रॉपर कंडीशंस में उसको स्टोर किया जा सके। जैसे कि कंडीशंस क्या आती हैं, टेम्परेचर कितना हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो। नेक्स्ट आता है where a batch of finished product fails to meet the specifications, the reason for failure should be thoroughly investigated। अगर जो फाइनल प्रोडक्ट बनके रेडी हुआ है अगर उसमें प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो अपने स्पेसिफिकेशन तक नहीं पहुंचा है, तो इसके फेलियर के पीछे क्या कारण है इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे रिकॉर्ड्स को देख के ही वो नया प्रोडक्ट बना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, जो मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें कोई डिफेक्ट है, उनको रिव्यू करना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आता है ट्रांसपोर्ट। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। Materials or products should be transported within the factory premises in such a way that their identities are not lost। जो प्रोडक्ट बनके रेडी हुआ है उसको इस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो जैसे कि तैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए जाएं। और कौन कौन सी आइडेंटिटी लास्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि दैट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स और प्रोडक्ट approved for use or dispatch with those that are quarantined। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल्स मिक्स हो चुके हैं। that by product particularly those not intended for human food use do not lead to contamination of other materials। जो मटेरियल्स एक साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कंटेमिनेशन ना करना चाहिए उनको एक दूसरे को। that spillage is prevented, no breakage or other physical damage is caused by the goods being transported। जो मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें कोई भी ब्रेकेज या कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी के द्वारा कॉज नहीं होना चाहिए। एंड दैट गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर नॉट लेफ्ट इन एडवर्स कंडीशंस और अदरवाइज अलाउड टू डिटेरियोरेट। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल उसको किसी भी एडवर्स कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है कंडीशंस की, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरीके से नहीं उनको अलाउ करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है उसको प्रॉपर कंडीशंस ना मिलने की वजह से वो डिग्रेड हो गया या वो डिटेरियोरेट हो गया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।